अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर व आफ़ियत के साथ बाकी रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था अरबिक कैसे लिखना है। इसके अंदर मैंने आपको समझाया था लास्ट जो हमारे अल्फ़ाबेट थे तो, ज़, आइन, गैन, ये जो आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं, अगर आपके कंप्लीट नहीं हुए तो पहले कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम जब आपको वीडियो भेजते हैं तो हर बार बताते हैं कि आपको क्या करना है, लाइन चेक करना है कि लाइन के ऊपर कौन सा लेटर्स आता है और लाइन के नीचे कौन सा आता है, ये आपको चेक करना है। तो आप इस तरीके से PDF कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद मैंने आपसे कहा कि लास्ट जो आपका वीडियो आएगा VD का, इसके अंदर जो आपके जो लेसन हुए हम रिवीज़न करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया VD के अंदर रिवीज़न के तौर पर सेकंड जो आपका टॉपिक है दुआ और सुन्नत। तो मैंने आपसे कहा था कि दुआ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, और इस टॉपिक के अंदर जो आपकी 10 दुआ हो चुकी हैं मैंने आपको वीडियो के अंदर समझाया, पढ़कर समझाया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि VD के अंदर अलग अलग टॉपिक्स है। नंबर 1 जो है कौन सा है, दुरानी कायदा कुरान शरीफ। अब ये जो टॉपिक है हम लोग ऑलरेडी सीखते हैं अरबिक के पीरियड के अंदर कि कैसे अल्फ़ाबेट लिखना है। सेकंड टॉपिक का आपको रिवीजन करवाया दुआ और सुन्नत का। और इसके बाद थर्ड टॉपिक है इस्लामिक नॉलेज। इस्लामिक नॉलेज के अंदर आपके 2 लेसन हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामिक नॉलेज किसे कहते हैं, तो आप लोग शॉर्ट में समझेंगे कि दीन इस्लाम की बात को, इस्लाम की बात को समझना, सीखना, इसे क्या कहेंगे, इस्लामिक नॉलेज। देखो, इस माहौल के अंदर जितना हमारे पास इस्लाम का नॉलेज होगा हम इतने ज़्यादा सेफ्टी के अंदर रहेंगे। इस दौर के अंदर हालात ये हैं कि हमारे बच्चे इस्लाम से दूर होते हैं। अब इन बच्चों के पीछे जो दूसरे मज़ाहिब वाले हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे उनकी बातों के अंदर आकर इस्लाम से दूर होते हैं। उसका मकसद यही है कि हम लोग हमारे बच्चों को मदरसा नहीं भेजते हैं। और हमारे लिए बहुत ही अच्छा और खुशी की बात है कि हमारे स्कूल के अंदर इस्लामिक का एक पीरियड होता है। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं अरबिक लिखना, अरबिक सीखना और इस्लाम की जो बातें हैं उन सबको हम लोग सीखते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की चीज़ है कि हमारे बच्चे मदरसे भी जाते हैं, वहाँ भी इस्लाम का सीखते हैं, और स्कूल के अंदर भी आपके 2 पीरियड हैं तो आप लोग वो सीखते हैं। लेकिन जो बच्चे मदरसे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल आते हैं तब पीरियड के अंदर एब्सेंट रहते हैं, इससे क्या नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि हमारे बच्चों के जहन के अंदर इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है, ये कुछ नॉलेज नहीं होता है। इसी नॉलेज न होने की वजह से हमारे बच्चे दीन से दूर होते हैं। और मौजूदा हालात के अंदर हमारे बच्चों के पीछे, चाहे गर्ल्स हो कि बॉयज़ हो, हमारे बच्चों के पीछे बातिल मज़हब वाले इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे उनकी बातों के अंदर आ जाते हैं। और हमारे पास नॉलेज नहीं है तो कुछ टाइम पर ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब के अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि हम लोग, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान इस्लाम के ऊपर बाकी रखे और हमारी मौत भी ईमान इस्लाम के ऊपर आए और कलिमा तय्यबा के साथ हमारी मौत आए। तो इसके लिए क्या करना है, हमको दुनिया के अंदर इस्लाम की बातों को सीखना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा। समझ में आता है ना। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है इस्लामिक नॉलेज, तो किसे कहेंगे बेटा, इस्लामिक नॉलेज कहते हैं दीन इस्लाम की बात को सीखना,
समझना, अमल करना, यकीन करना, इसे क्या कहेंगे? इस्लामिक नॉलेज। अब ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग सीखेंगे इस्लाम का किस तरीके से सवाल जवाब की शक्ल में। जैसे आप लोगों को पता है कि लाइव क्लास के अंदर जब आपका लेसन होता है तो लास्ट जो 5 या 10 मिनट बचती है तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे इसका जवाब देते हैं। तो इस्लामिक जो नॉलेज है इस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे सवाल जवाब की शक्ल के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर आपके 2 लेसन हुए हैं। पहला कौन सा है? सबक नंबर 1। इसके अंदर आपका फर्स्ट सवाल है कौन सा? तुम कौन हो। सवाल कौन सा है? तुम कौन हो। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, हम क्या जवाब देंगे? जवाब हम मुसलमान हैं। क्या जवाब देंगे? हम मुसलमान हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल है, सवाल तुम्हारा मज़हब क्या है? जवाब हमारा मज़हब इस्लाम है। देखो बेटा, दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब है। कौन कौन से? इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये जो सब है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो कौन सा मज़हब है? इस्लाम। कौन सा है? इस्लाम। हम तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन हो तो क्या जवाब देंगे? हम मुसलमान हैं। फिर सेकंड में कौन सा है? तुम्हारा मज़हब क्या है? तो क्या जवाब देंगे? हमारा मज़हब इस्लाम है। इसके बाद थर्ड नंबर का सवाल है आपका कौन सा? हमको और सारी दुनिया को किसने पैदा किया? तो क्या जवाब देंगे? हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया को बनाने वाले और इंसान, जिन्नात, फरिश्ता, इन सब को बनाने वाले कौन हैं? सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। बराबर ने? अगर आपसे कोई पूछे कि हमको और सारी दुनिया के अंदर सब आ गए, एनिमल्स, इसी तरीके से हम लोग जो हैं, हम क्या, हमारे अंदर गर्ल्स है, बॉयज़ है, ये सब आ गए, और पूरी फ़िज़ा, चरिंदे परिंदे, इन सबको किसने पैदा किया? तो क्या जवाब आएगा? कि हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो ये जो है आपका थर्ड टॉपिक के अंदर पहला लेसन है। पहले लेसन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद सेकंड जो आपका लेसन है वो कौन सा? मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सेकंड नंबर का जो आपका लेसन है वो है सवाल सबसे बड़ा कौन है? तो क्या जवाब देंगे? जवाब अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। बराबर ने? दुनिया के अंदर जो मखलूक है, पूरी मखलूक के अंदर, पूरी मखलूक को पैदा किसने किया? अल्लाह ने। लेकिन सबसे बड़े कौन हैं? तो दुनिया आखिरत के अंदर सबसे बड़े अगर कोई है तो वो कौन है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो कौन सा हुआ फर्स्ट नंबर का? सबसे बड़ा कौन है? तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, हम किसकी इबादत करते हैं? तो क्या जवाब आएगा? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ पर है ना, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। इससे क्या समझ में आता है? कि अल्लाह की ज़ात एक है, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है। मैंने आपको समझाया था कुरान शरीफ के अंदर है कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। तो क्या समझ में आता है? कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पार्टनर बनाना ये क्या है? शिर्क है, और शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। समझ में आता है ना? तो हम क्या जवाब देंगे? हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके बाद लास्ट आपका सवाल है, मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? जवाब नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और अच्छे काम करते हैं। मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था कि बहुत सी इबादत हैं, लेकिन अभी आप लोग छोटे हैं। हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले कि हम लोग कलिमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मैंने आपको इसके ऊपर समझाया था कि अगर आप कहेंगे सर हम तो बहुत छोटे हैं तो नमाज कैसे पढ़े, तो क्या करना है? जितनी हमसे प्रैक्टिस हो इतनी नमाज पढ़ो।
अभी आप लोग छोटे हैं, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी और बड़ी होकर इंशाअल्लाह हम लोग 5 टाइम के नमाजी बन जाएंगे। तो पहला कौन सा है? कलिमा, नमाज, इसके बाद है रोज़े। अभी आप लोग छोटे हैं, रखना हो तो रख सकते हैं और ना हो तो बड़े होकर रखेंगे, बराबर ने। और लास्ट में है अच्छे काम करते हैं। कैसे अच्छे काम? एग्जाम्पल, किसी को पानी पीना है तो पानी देंगे, ये भी एक सवाब का काम है। इसी तरीके से रास्ते के अंदर कोई चीज़ गिर गई और नुकसान पहुंचाने वाली है तो इसको उठाकर साइड पर रख देंगे, तो ये भी क्या है? एक सदक़े का काम है। ये जो सब काम है इनको क्या कहेंगे? अच्छे काम, बराबर ने। तो लास्ट कौन सा है? मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? तो कौन सा आएगा जवाब? नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कलिमा पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे तरीके से। रोज़े के बाद कौन सा आता है? हज भी हैं, ज़कात भी हैं, बहुत है। लेकिन अभी आप लोग छोटे हैं, क्या याद रखेंगे? कलिमा, नमाज, इतना याद रखेंगे और अच्छे काम, बराबर ने। तो हम लोग क्या करते हैं? अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं नमाज पढ़कर, रोज़े रखकर और अच्छे काम करकर। तो ये जो आपके नंबर फर्स्ट और सेकंड के जो आपके लेसन हैं, इसके अंदर मैंने आपको सिखाया 3 क्वेश्चन आंसर फर्स्ट लेसन के अंदर और सेकंड लेसन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन आंसर। आप क्या करेंगे बेटा? इसको अच्छे से याद करेंगे और सबसे पहले क्या करना है? हमारे पास इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है आप लोग मॉर्निंग के अंदर मदरसा जाते हैं, मदरसे के अंदर भी आपको सिखाते इस्लाम का नॉलेज और इसके बाद स्कूल में आते हैं और स्कूल के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे स्कूल के अंदर ये हमारे 2 पीरियड रखे हैं, अरबिक और वीडी के अंदर, जो आप लोग सीखते हैं। तो आप लोग सीखेंगे और अमल भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।